हेलो बच्चों, एसएम ड्राइंग 1 2 3 में आपका स्वागत है। जैसा कि 6 मार्च को ड्राइंग का पेपर आप लोगों का है और इन 3 दिनों में जो है हम प्रयास करेंगे कि आपको ड्राइंग के बारे में जो है पूर्ण रूप से जो है बताया जाए, ताकि आप आगामी आने वाले पेपर में जो है अच्छा से अच्छे जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो रंग का जो हम पहले आपको वर्गीकरण बताएंगे, और कुछ रंग के बारे में लोग तो जानते हैं कि रंग कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रायः रंगों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक रंग, द्वितीयक और तृतीयक रंग। अब ये हो गया जो है, इसमें जो है दूसरा है गर्म और ठंडे रंग, और तीसरा है निष्प्रभावी रंग। अब आगे आपका जो है प्राथमिक रंग और मूल रंग क्या है, इसके संबंध में आपको हम बताएंगे। तो लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग हैं। लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग हैं। ये 3 रंग अन्य रंगों का आधार है। ये जो 3 रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला, ये प्राथमिक रंग हैं, और इन्हीं रंगों के कारण जो है और अन्य रंग जो है बनते हैं। इनके अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग या मूल रंग से वह रंग हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे लाल, पीला, नीला जो है किसी मिश्रण के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनको ही मूल रंग माना जाता है। इन्हीं के द्वारा जो है अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं। इनके रंगों को मिश्रण करके हम जो है और अनेक रंग बना सकते हैं। तो अब आइए जो है हम द्वितीयक रंग के बारे में आपको बताएंगे कि द्वितीयक रंग क्या है। तो द्वितीयक रंग वह होते हैं जो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त, 2 रंगों को अगर मिला दिया जाए जो है, तो वह जो है द्वितीयक रंग कहलाते हैं। अथवा 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाने पर बनने वाले रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। मतलब 2 रंगों को बराबर मात्रा में मिला के एक तीसरा रंग बनाया जाता है, तो उन्हें जो है द्वितीयक रंग कहते हैं। ये रंग नारंगी हैं, हरा हैं और बैंगनी हैं। अब जो है आइए हम आपको तृतीय रंग के संबंध में बताते हैं। तो तृतीयक रंग जो होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जा, मतलब द्वितीयक रंग जो होता है वो प्राथमिक रंग को और द्वितीयक रंग को जो है बराबर में मात्रा में मिला करके जो है ये तृतीय रंग बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नीला प्राथमिक रंग है, हरा द्वितीयक रंग है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो नीला हरा जो है तृतीयक रंग बन जाएगा। जैसे पीला और नारंगी मिला दीजिए तो पीला नारंगी हो जाएगा। लाल और नारंगी मिला दें तो लाल नारंगी हो जाएगा। लाल बैगनी मिला देंगे तो लाल बैगनी हो जाएगा। नीला बैगनी मिलाएंगे तो नीला बैगनी हो जाएगा। नीला हरा मिलाएंगे तो नीला हरा हो जाएगा। पीला हरा मिलाएंगे तो पीला हरा हो जाएगा। मतलब प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिलाने पर ही तृतीयक रंग मिलता है। बिना प्राथमिक रंग को मिलाए हम जो है तृतीयक रंग नहीं बना सकते हैं। अब ये 3 प्राथमिक रंग, 3 द्वितीयक रंग और 6 तृतीयक रंगों से हमें हमारे 12 रंगों का समूह प्राप्त होता है। मतलब 3 प्राथमिक, 3 तृतीयक और 6 तृतीय रंगों को मिलाकर 12 रंग का समूह हम तैयार करते हैं। अब आइए जाने कि गर्म रंग कौन होता है। तो गर्म रंग कौन होता है? गर्म रंग लाल, नारंगी, पीला आदि है। गर्म रंग लाल, नारंगी, पीला है। इनमें अग्नि या सूर्य तत्व होता है। ये रंग उत्साह, उत्तेजना, प्रशंसता का आभास कराते हैं। ये रंग जो है उल्लास, उत्तेजना और जैसे खुशी का जो है आभास कराते हैं। आकार और लंबाई का इसमें भ्रम होता है। ये गर्माहट की अनुभूति करते हैं। ये जो गर्म रंग होते हैं। अब ठंडे रंग कैसे होते हैं उसके संबंध में आप जान लीजिए। ये रंग नीले होते हैं। ठंडे रंग जो है नीले होते हैं। हरा भी होता है, बैगनी होता है। जैसे देख रहे हैं आप जो है बरसात के मौसम में जो होता है, तो पंचमियों के दिन प्रायः लोग जो है हरे रंग का इस्तेमाल, चूंकि ये ठंड रंग होता है,
इनसे ठंडक की अनुभूति होती है। वनस्पति या जल तत्व होता है। शांतदायक होते हैं जो आराम और शांत का अनुभव कराते हैं। इन रंगों को ग्रीष्मकाल के लिए बनाए जाते हैं। गर्म और ठंडे रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब जो है निष्प्रभावी रंग क्या है, निष्प्रभावी रंग क्या है, इस संबंध में जानिए। तो निष्प्रभावी रंग जो होते हैं वह सफ़ेद, काले, सलेटी, भूरे, लंबाई, हल्के पीले आदि सभी निष्प्रभावी या उदासीन रंग कहलाते हैं। ये रंग किसी भी कसीदाकारी का महत्वपूर्ण है। निष्प्रभावी रंग होता है, आप देख रहे हैं जो है विभिन्न प्रकार के जो है कालीन, चादर वगैरह में जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि ये गहरे रंगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। अब धातु रंग कौन है, उसके संबंध में आप लोग जानिए। धातु की चमक, दमक ने मानव को सदैव ही आकर्षित किया है। कसीदाकारी के संबंध में इन रंगों का काफ़ी महत्व है और प्राचीन काल से ही इनका कसीदे में होता रहा है। धातु के तारों को धागे की बारीकी का पीटा जाता है। जैसे मान लो धातु जो है, देखें आप, सोना किस रंग का होता है, उसी प्रकार से जो धातु रंग भी होता है। इन तारों को कसीदे के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण सुनहरे और चांदी के तार बादला कहलाते हैं और जब इन तारों को किसी धागे पर लपेटा जाता है तब इन्हें कसब कहा जाता है। धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को मुकेश कहा जाता है। तो इन सब के बारे में जो है पूछा जाएगा कि धातु रंग कौन है, क्या है, इसके बारे में आप लोग अत्यंत प्रभावशाली अपने को मान के इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाते हैं। एमएसक्यू में आप देखे होंगे 10 नंबर या 20 नंबर का जो भी आता है, 20 नंबर का प्राय आता है। तो इसमें जो आपको इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं और ये बना बनाया आपका क्वेश्चन होगा, इसमें मार्क्स कटते नहीं है टोटल आपको। हालांकि पेंटिंग वगैरह में तो कुछ मार्क्स कट जाते हैं आपका जो है, लेकिन अगर जो है आपका एमएसक्यू में अगर आता है क्वेश्चन तो आपका जो है 1 नंबर नहीं कटेगा। जो एमसीक्यू होगा उसमें 1 नंबर नहीं कटेगा आपका। अब आइए आपका विरोधी रंग। विरोधी रंग जो होता है, प्राथमिक व द्वितीय रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहता है। तो प्राथमिक और द्वितीय रंगों के मिश्रण से जो बनाया जाता है, जैसे प्राथमिक और द्वितीय रंग से जो बनता है उन्हें विरोधी रंग कहता है। तो अब आगे आइए, ओस्टवाल्ड वर्ग चक्र में प्रदर्शित किए जाने वाले आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे नीले का विरोधी रंग पीला, नारंगी का आसमानी, बैगनी का विरोधी रंग धानी है। प्राथमिक व द्वितीय रंगों के मिश्रण से जो बनते हैं, क्या बनते हैं, रंग बनते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीय रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें आप विरोधी रंग कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि प्राथमिक और द्वितीय रंग से क्या बनता है, कौन सा रंग बनता है, विरोधी रंग बनता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब रंग चक्र क्या है, रंग चक्र क्या है, तो यह रंगों का एक ऐसा चक्र होता है, रंग चक्र, जिसमें प्राथमिक और उसके विरोधी रंग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के चक्र को रंग चक्र कहा जाता है। रंग चक्र के प्रकार आप देख लीजिए। रंग चक्र के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक वैज्ञानिक रंग होता है और ओस्टवाल्ड रंग होता है। तो आप याद कर लीजिए जो रंग चक्र में जो है कौन कौन रंग होते हैं, 2 प्रकार के रंग होते हैं, वैज्ञानिक रंग और ओस्टवाल्ड रंग। तो ओस्टवाल्ड रंग के बारे में जो है प्रायः पूछा जाता है। तो अब आगे जो है ओस्टवाल्ड जो है चक्र के बारे में बताएंगे और वैज्ञानिक रंग चक्र के बारे में बताएंगे हम आपको यह कैसा है। तो आइए वैज्ञानिक रंग चक्र के बारे में बताते हैं। तो एक जो है आप ये देख ही रहे हैं, चक्र जो होता है वैज्ञानिक चक्र, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, ये आप देख लीजिए जो है। इस चक्र को याद कर लीजिए। यह चक्र संशोधित करके बनाए जाते हैं। यह रंग का जो है, ये जो है चक्र संशोधित करके बनाए जाते हैं जो आधुनिक के हैं।
इसको वैज्ञानिक द्वारा शोध करके बनाया गया है। वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार रंग 6 प्रकार के हैं। रंग चक्र में जो है 6 प्रकार के हैं। यह 6 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित हैं। इन 6 रंगों के नाम लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी और बैंगनी हैं। इन 6 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 6 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है। इस चक्र को हम वैज्ञानिक चक्र कहते हैं। तो अब आइए जो है वैज्ञानिक चक्र में जो है ओस्टवाल्ड रंग चक्र। अब ओस्टवाल्ड का क्या है, इस संबंध में क्या मत है? यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं जो विलोम ओस्टवाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ओस्टवाल्ड जो होता है ये प्राय एग्जाम में पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ओस्टवाल्ड में कौन से रंग हैं। तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। इसको याद कर लीजिए आप, जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो है। यह 8 रंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इसको रट लीजिए, ये समझिए 1 मार्क्स इसमें रखा हुआ है आपका है। यह 8 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित हैं। इन 8 रंगों के नाम लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, समुद्री हरा, आसमानी, धानी और बैगनी हैं। इन 8 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में रखा जाता है तो इन 8 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है। इसी को हम ओस्टवाल्ड चक्र कहते हैं। मतलब कौन सा चक्र? रंगों का चक्र नहीं। ओस्टवाल्ड उसमें चले जाइए तन्ता का नियम में। तो आगे आइए अब तटस्थ रंग या उदासीन रंग। कौन रंग? तटस्थ या उदासीन रंग। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि तटस्थ रंग कौन है या उदासीन। वह रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के रंग जो है उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहलाते हैं। उदासीन रंग जो होता है वो काला रंग, सफ़ेद रंग होता है। सफ़ेद और काला के बारे में आप जानते ही हैं। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं काले और सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग या उदासीन रंग कहते हैं। इनके उपयोग से किसी भी रंग को गाढ़ा व हल्का करने में किया जाता है। जैसे सफ़ेद रंग को मिला दें तो हल्का हो जाएगा। जब किसी भी रंग में काले रंग को मिलाया जाता है तो वह रंग गहरा हो जाता है और काले को मिला देंगे तो वह गहरा हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत जिस रंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाता है वह हल्का हो जाता है। जैसे आपको हमने बताया कि सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो वो हल्का रंग हो जाता है। जैसे हरा और सफ़ेद, हरा और सफ़ेद को मिला दिया जाए तो हल्का हो जाएगा। हरा और काला को मिला दिया जाए तो गाढ़ा हला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हरा और सफ़ेद को मिला जाए तो हल्का रंग हो जाता है हरा, और हला प्लस काला को मिला दिया जाता है तो गहरा हरा हो जाता। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है प्राथमिक रंग को याद करने की ट्रिक क्या है उसके संबंध में हम जो है आपको बताएंगे जो है। तो अब जो है ऐसे आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम नेक्स्ट जो है आपको जो है अगले वीडियो में बताएंगे जो है कि क्या इसके संबंध में कैसे क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, जिससे कि आपको अधिक से अधिक जो है मार्क्स जो है आर्ट के पेपर में जो है लिखें और नंबर अधिक से अधिक आएँ। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अतिशीघ्र कीजिएगा।